Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about permanent tissue. Okay? इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने मिसमैटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था. एक्चुअली हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमें क्या देखना था, हमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना था और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना था. तो हमने सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और वहाँ पे हमने देखा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप्स का होता है. एक हमारा मिसमैटिक टिश्यू होता है और दूसरा हमारा परमानेंट टिश्यू होता है. जो डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते थे, मिसमैटिक टिश्यू. और जो डिवीजन का पावर लॉस कर देता है यानी वो डिवाइड नहीं करता, उस टाइप्स के टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो जो डिवाइड करता है उसे हम मिसमैटिक टिश्यू बोलते हैं. और उसका भी बहुत सारा टाइप्स हम लोगों ने देखा था. जनरली 3 टाइप्स का होता है. एक हमारा एपिकल मिसमैटिक टिश्यू होता है जो कि जनरली हमारा रूट एपेक्स या शूट एपेक्स में मिलता है, मतलब रूट के टिप में मिलेगा या फिर शूट के टिप्स में मिलेगा और उसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ता है. और दूसरा हमारा क्या होता है, लिटरल मिसमैटिक टिश्यू जो कि कॉक कैम्बियम यानी प्लांट के बाग के नीचे या वस्कुलर बंडल में मिलता है, जिसके वजह से प्लांट की चौड़ाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीथ बोलते हैं, वो इंक्रीज होता है. और तीसरा हमारा इंटरकैलरी मिसमैटिक टिश्यू था जो कि हमारा इंटर नोड्स में मिलता था. और उसकी वजह से क्या होता था कि अगर कोई भी, जैसे कि जनरली हमारा ग्रासेस वगैरह में होता है, तो कोई भी ग्रेजिंग एनिमल्स आता है और ग्रासेस को खा जाता है, कुछ दिन के बाद फिर वो उसका हाइट इंक्रीज हो जाता है, तो वो सब इंटरकैलरी मिसमैटिक टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट लाइक लीव्स वगैरह, ये सब की डेवलपमेंट किसकी वजह से होता था, तो इंटरकैलरी मिसमैटिक टिश्यू की वजह से होता था. और ये सब हम लोगों ने कल के ही लेक्चर्स में डिटेल्स में देख लिया है. आज हमें क्या स्टार्ट करना है, तो आज हमें परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो पहले ही मैंने बताया कि परमानेंट टिश्यू उस टाइप्स के टिश्यू होते हैं जो कि अपना जो डिवीजन का पावर होता है उसे लॉस कर देते हैं और कोई एक कॉमन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं. ठीक है, तो फिर यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ all living or dead cells formed by a miasmatic tissue and have lost their ability to divide and have a permanently placed at a fixed position in the plant body. ये क्या बोल रहा है कि परमानेंट टिश्यू या तो लिविंग या फिर डेड टिश्यू का एक कलेक्शन होता है. ठीक है, और वो किस चीज़ से, वो वाला जो सेल्स होता है उसको कौन बनाता है, तो उसे मिसमैटिक टिश्यू बनाता है. और ये प्लांट में एक कॉमन एक स्पेसिफिक प्लेस पे लोकेटेड रहता है और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू. मतलब परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, वो सेल्स लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, जो कि कहाँ से आया है, तो मिसमैटिक सेल्स के ही मिसमैटिक सेल से ही आता है. और हमारे प्लांट बॉडी में एक कॉमन लोकेशन होता है उसका और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. उस टाइप्स के टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब जनरली हम लोग परमानेंट टिश्यू को 2 भाग में डिवाइड किया है. एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स किस बेसिस पे हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को 2 भाग में डिवाइड किया है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू उस टाइप्स का टिश्यू होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप्स के सेल्स होते हैं. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उस टाइप्स का टिश्यू होता है जिसमें एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स का सेल्स जिसमें होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. और जिसमें सिर्फ एक ही टाइप्स का सेल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू. समझ आया. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया. एक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा. तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू का कितने टाइप्स है. ठीक है, फिर टाइप्स का भी टाइप्स, जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी टाइप्स हम लोगों ने देखा. तो परमानेंट टिश्यू वही टिश्यू होता है जो कि मतलब कोई भी टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल्स की कलेक्शन होती है, वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है. और वो सेल कहाँ से आता है, तो वो सेल हमारा सब मिसमैटिक टिश्यू से आता है.
ठीक है, और वो हमारे प्लांट बॉडी में एक कॉमन लोकेशन पे रहते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म्ड करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो एक ही टाइप्स के सेल से बना हुआ है और कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना हुआ है। ठीक है, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी 3 टाइप होता है, एक हमारा पेरेन्काइमा होता है, एक कोलेनकाइमा होता है और एक हमारा स्केलेनकाइमा होता है। और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है प्लांट बॉडी के अंदर, इसका फंक्शंस क्या है, इसका शेप क्या है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 भाग में यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या होता है, इसका नेचर क्या है, तो it mainly consists of a thin wall cells which have a intercellular space between them. It forms the basic packaging tissue of a plant body. It is the most abundant tissue of a plants. जो परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, उसके अगर सेल्स को देखोगे, परमानेंट टिश्यू जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, तो पेरेन्काइमा सेल्स को लेके अगर तुम देखोगे फिर उसके सेल वाल को, तो सेल वाल एकदम थीन होता है, पतला सा। ठीक है, पतला सा यहाँ पे हमारा सेल वाल होता है और सेलुलर से बना हुआ होता है, और 2 पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। और अगर हम प्लांट बॉडी में देखें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई सेल और कोई टिश्यू मिलता है तो वो क्या मिलता है, वो हमारा पेरेन्काइमा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसका थिन सेल वाल होता है, ठीक है, प्लस इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, और थर्ड क्या होता है कि ये प्लांट बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। मतलब अगर प्लांट बॉडी का हम पार्ट्स देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई टिश्यू हमें मिलेगा तो वो कौन सा मिलता है, वो हमारा पेरेन्काइमा मिलता है। ठीक है, फिर ये जो होता है ना पेरेन्काइमा सेल्स, ये सब पैकेजिंग में हेल्प करता है। जो प्लांट बॉडी के अंदर बेसिक पैकेजिंग होता है उसमें उस पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है, तो पेरेन्काइमा सेल्स हेल्प करता है। ठीक है, तो पेरेन्काइमा का नेचर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने यही देखा कि इसका जो सेल वाल होता है बहुत ही पतला होता है और पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में स्पेस होता है, जिस मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, प्लस जो भी बेसिक पैकेजिंग होता है उसमें यही हेल्प करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? हाँ, नहीं है। अब इसका शेप कैसा होता है, तो इस शेप्स में भी आइसोडायमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, ओवल, एक्सेट्रा, लगभग सारे टाइप्स का इसका जो शेप होता है वो लगभग सारे टाइप्स का होता है। आइसोडायमेट्रिक भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है और ओवल शेप का भी होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिलता है, ऑकुरेंस क्या है इसका, कहाँ पे लोकेटेड रहता है, तो इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वेरियस प्लांट ऑर्गेन्स, एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। मैंने पहले ही बताया कि प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा ये मिलता है, मतलब हर लोकेशन पे ये मिलता होगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये हमारा प्लांट के ऑर्गेन्स, प्लांट ऑर्गेन्स में जैसे कि रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ये सारे ऑर्गेन्स में हमें किस टाइप्स का सेल्स देखने को मिलता है, तो पेरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, द ऑकर्स इन अ मेसोफिल ऑफ अ लीव्स, पल्प ऑफ अ फ्रूट्स एंड एंडोस्पर्म्स ऑफ सीड। मेसोफिल्स ऑफ लीव्स, हमें पता है कि जो लिप्स होता है वहाँ पे लिप्स के पास मेसोफिल सेल्स होता है, और मेसोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि पेरेन्काइमा भी हमारा मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लस सीड्स के एंडोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म एक्चुअली जो सीड का एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिएंट्स देने में काम आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो सीड होता है तो जब वो जर्मिनेट होगा तभी ना जाके वो सॉइल से या फिर मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेगा। हाँ, लेकिन जब तक वो सीड कोट के अंदर रहता है तब तक वो तो लिविंग है, उसे जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस सीड कोट के अंदर जब कैद होता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, तो ये एंडोस्पर्म्स। ठीक है, ये जब क्लास 6 या 7 में सीड्स का ये पार्ट्स पढ़े होंगे वहाँ पे भी देखे होंगे आप लोग, या फिर हायर क्लासेस में भी ये चीज़ डिस्कस किया गया है।
फिर हमारा क्या है, इट ऑल्सो फाउंड इन अ जाइलम एंड फ्लोएम। पेरेन्काइमा हमारा जाइलम में भी मिलता है और फ्लोएम में भी मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि जाइलम का एक एलिमेंट क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम का एक एलिमेंट क्या होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये लगभग प्लांट के सारे पार्ट्स में मिलता है, सारे ऑर्गन्स में मिलता है, चाहे वो लिप्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, स्टेम हो, रूट्स हो, लगभग हर जगह मिलता है। ठीक है, और लिप्स के मेसोफिल सेल में भी मिलता है, प्लस सीड्स के एंडोस्पर्म में भी मिलता है, और जाइलम और फ्लोएम में भी मिलता है। ठीक है, समझ आया ना? किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, नहीं है, डाउट है? ओके, अब देखो पेरेन्काइमा यहाँ पे एकदम डायरेक्टली ये शो किया है कि ये जो पेरेन्काइमा सेल है इसके बीच में ये सब स्पेस है ना, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। प्लस ये देखो जो पेरेन्काइमा सेल्स होता है उसका जो सेल वाल होता है बहुत पतला होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, और हर प्लांट सेल के पास वैक्यूल्स तो होता ही होता है, तो इसके पास भी वैक्यूल्स होता है। और ये पेरेन्काइमा सेल्स का ट्रांसवर्स सेक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, ये सेल वाल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इंट्रासेलुलर स्पेस, वैक्यूल्स, और ये इस फिगर से ही हमें पता चल रहा है कि पेरेन्काइमा सेल्स के पास क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेस है ना। जैसे ये दो सेल है, ये दो सेल के बीच में यहाँ पे स्पेस है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। अगर आगे जब हम लोग देखेंगे पेरेन्काइमा ये सब में, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है कि पेरेन्काइमा present in an aquatic plant and help them to provide buoyancy called एरेन्काइमा। क्या होता है कि पेरेन्काइमा जो सेल्स होता है वो हमारा एक्वाटिक प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक्वाटिक प्लांट में तो ये प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे उसका काम क्या होता है, तो वो उस प्लांट को बुओयेंसी फोर्स मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि वो फ्लोट कर पाए। ठीक है, और उस पेरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। समझ आया? एरेन्काइमा क्या है, तो एक्वाटिक्स प्लांट्स के अंदर जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जिसके हेल्प से प्लांट वहाँ पे फ्लोट करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, फिर पेरेन्काइमा का फंक्शंस क्या होता है, तो द मेन फंक्शंस ऑफ द पेरेन्काइमा टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज स्टार्च, फैट, प्रोटीन। जैसे कि हम सबको पता है कि ये प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाता है। ठीक है, उससे वो अपना खाना बनाता है, लेकिन वो सारा खाना वो खुद नहीं खाता, उसका कुछ ही % वो खुद के लिए यूज करता है, बाकी को वो स्टोर करके रख देता है ताकि फ्रूट के थ्रू उसे हम खाए या फिर कोई अदर एनिमल्स खाए। ठीक है, तो वो जो फूड होता है उसको स्टोरेज में, ठीक है, उसका स्टोरेज में कौन हेल्प करता है, तो वो हमारा पेरेन्काइमा सेल्स करता है। यही इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, या प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्च या फैट या फिर प्रोटीन जो प्लांट बॉडी में स्टोर होके रहता है वो किसके हेल्प से होता है, कौन उसको स्टोर करवाता है, हाँ, पेरेन्काइमा। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। हमें पता है कि प्लांट के अंदर भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और वो उसके किसके फॉर्म में स्टोर करके रखता है, रेजिन्स के फॉर्म में या गम्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है ना। तो जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे वो रेजिन्स का या गम्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, उसे भी स्टोर करवाने में कौन हेल्प करता है, तो पेरेन्काइमा सेल्स ही करता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल प्लस जो वेस्ट होता है वो दोनों को स्टोर करवाने में कौन हेल्प करता है, तो पेरेन्काइमा सेल्स करता है। गॉट इट, ये पेरेन्काइमा सेल्स का ही फंक्शन है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू प्लांट बॉडी
दैट मेंटेन्स द शेप्स ऑफ अ प्लांट बॉडी। पेरेन्काइमा सेल्स एकदम ज़्यादा अमाउंट में प्लांट बॉडी में मिलता है और ये प्लांट बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से प्लांट बॉडी जो उसका शेप होता है उसको वो मेंटेन करता है। गॉट इट? क्या है फोर्थ, हमारा जो थर्ड ये फंक्शन है पेरेन्काइमा सेल का, वो क्या है कि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को और उसी की वजह से प्लांट सेल अपना शेप मेंटेन करके रखता है। गॉट इट? फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इट परफॉर्म्स वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी चीज सेल्स के अंदर होता है, जो भी रिएक्शन सेल्स के अंदर होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये क्या बोल रहा है कि इट परफॉर्म्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। प्लांट का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है वो सब किसके अंदर होता है, तो पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर होता है। पेरेन्काइमा सेल्स ही परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक हमारा क्या होता है, एक्टिविटीज होता है। गॉट इट? फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, सम पेरेन्काइमा सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सच टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। कोई हमारा पेरेन्काइमा क्या होता है कि वो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसे कंटेन करता है और कभी कभी वो क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करवाता है। और जो पेरेन्काइमा हमारा फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करवाता है उस पेरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो चीज देखा। एक हमने क्या देखा कि एक्वाटिक प्लांट में जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है वो उसे वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने में हेल्प करता है और उस पेरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं ना। फिर सेकंड हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ पेरेन्काइमा सेल्स क्या कंटेन करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और उसके हेल्प से वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और उस टाइप्स के पेरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से, अब ये जो हम लोगों ने अभी तक पेरेन्काइमा का क्या देख लिया, नेचर देख लिया, शेप देख लिया, ऑकरेंस देख लिया और फंक्शन देख लिया। तो इस चीज को फिर से मैं बता दे रही हूँ कि अभी तक हम लोगों ने पेरेन्काइमा में क्या क्या देखा। तो नेचर क्या था पेरेन्काइमा सेल का कि वो हमारा कहाँ पे गया इसका नेचर क्या था इसका कि उसका जो सेल वॉल होता है काफी पतला होता है, प्लस पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है और ये प्लांट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलता है। उसके साथ साथ प्लांट में भी जितना भी पैकेजिंग होता है, बेसिक पैकेजिंग जो प्लांट बॉडी के अंदर होता है उसमें हेल्प करता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इसका शेप देखा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लगभग सारे शेप पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है, चाहे वो आइसोडायमेट्रिक हो, स्पेरिकल हो, रेक्टेंगुलर हो, ओवल हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका लोकेशन क्या है। तो ये हमारा लगभग प्लांट के सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट्स हो, या फिर जो लिप्स का मेसोफिल सेल होता है जिसके अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो वहां पे भी प्रेजेंट होता है। गॉट इट? फिर ये जो सीड्स का एंडोस्पर्म्स होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और जो हमारे प्लांट में वस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम होता है वहाँ पे भी एज अ जाइलम पेरेन्काइमा एंड एज अ जाइलम फ्लोएम वो प्रेजेंट होता है। सॉरी, एज अ जाइलम पेरेन्काइमा एंड एज अ फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने इसका फंक्शंस देखा। फंक्शंस में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जितने भी जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसको ये स्टोर करता है। ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, प्रोटीन, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है रेजिन्स एंड गम्स के रूप में उसको भी वो स्टोर करता है। फिर इसका जो थर्ड वाला फंक्शन था वो हमारा क्या था कि ये प्लांट बॉडी को रेजिडिटी प्रोवाइड करता है और उसी रेजिडिटी की वजह से प्लांट बॉडी अपने शेप्स को मेंटेन करके रखता है।
फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे पेरेंट काइमा सेल्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसके हेल्प से वो फोटोसिंथेटिक वाला जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करते हैं, और उस टाइप्स के पेरेंट काइमा सेल को हम लोगों ने क्या बोला, उस टाइप के पेरेंट काइमा सेल को हम लोगों ने क्या बोला, क्लोरेनकाइमा। ठीक है। और एरेनकाइमा हम किसे बोलते हैं, जो कि हमारे एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और उस प्लांट को फ्लॉट करने में हेल्प करते हैं, उस पेरेनकाइमा को हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है। फिर हमें आगे क्या देखना है, अब हमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका सेकेंड टाइप पढ़ना है। वो हमारा क्या है, वो हमारा कोलिनकाइमा है। ठीक है। अभी हम लोग इसके नेचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसा होता है। तो इट इज अ लिविंग टिश्यू एंड द सेल्स आर थिन वॉल्ड बट पोसेस थिकनिंग ऑफ सेलुलर पेक्टिन सब्सटेंस एट द कर्नल where numbers of cells join together। जैसे इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हो, इसका भी जो सेल वाल होता है ना वो बहुत पतला होता है। ठीक है। लेकिन जो कॉर्नर होता है ना, वो कॉर्नर पे उसका सेल वाल थिक होता है। क्यों थिक होता है, क्योंकि उसके कॉर्नर पे किस चीज की डिकम्पोजिशन होती है, तो सेलुलर्स का, हेमीसेलुलर्स का, पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है। तो कोलिनकाइमा का सेल वॉल कैसा होता है, थिन होता है, लेकिन कॉर्नर पे थिक होता है। कॉर्नर पे थिक क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सेलुलर्स, हेमीसेलुलर्स, पेक्टिन ये सब का डिकम्पोजिशन रहता है, ये डिपोजिशन रहता है। तो यही चीज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। ठीक है, कि प्रोसेस थिकनिंग ऑफ अ सेलुलर्स एंड पेक्टिन सब्सटेंस एट द कॉर्नर वेयर नंबर्स ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर। जहाँ से जैसे यहाँ ये जो इसका कॉर्नर हुआ यहाँ पे एकदम थिक होगा। क्यों थिक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिपोजिशन है सेलुलर्स, हेमीसेलुलर्स और पेक्टिन का, और यही कॉर्नर से वो अलग अलग सेल से अटैच होता है। गॉट इट। फिर इसका शेप कैसा होता है, तो द सेल्स आर जनरली इलोंगेटेड होता है विथ ऑब्लिक इंडोवाल्स। ये जनरली हमें किस फॉर्म में मिलता है, तो इलोंगेटेड फॉर्म में मिलता है। फिर अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ये कैसा अपेयर होता है, तो सर्कुलर, ओवल या पोलीगोनल। जनरली इसका शेप कैसा होता है, तो इलोंगेटेड होता है, लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शंस को जब हम लोग देखते हैं तो ये हमें कैसा अपेयर होता है, तो सर्कुलर, ओवल या फिर पोलीगोनल शेप में। तो यहाँ पे आप कोलिनकाइमा को देख भी सकते हो, कॉर्नर पे थिक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन है सेलुलर्स, हेमीसेलुलर्स, पेक्टिन का, और यहीं से ये सेल्स नंबर ऑफ सेल्स से अटैच होते हैं। फिर ये प्लांट बॉडी में मिलता कहाँ क्या है, तो कोलिनकाइमा, कलर चेंज कर ले, कोलिनकाइमा occurs below the epidermis in a leaf stalk and dicotyledonous stem, but usually absent in a monocots and in roots। जो हमारा कोलिनकाइमा होता है ना, वो कहाँ मिलता है, तो जो लीफ स्टॉक होता है, लीफ स्टॉक तो पता है ना, जिससे लिप्स अटैच होता है, उसके एपिडर्मिस में मिलता है, और डाइकॉट प्लांट के जो स्टेम होता है उसमें मिलता है। डाइकॉट रूट में भी नहीं मिलता है, और मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम में भी नहीं मिलता है। ये सिर्फ कहाँ मिलता है, तो सिर्फ ये डाइकॉट स्टेम में मिलता है और लीफ स्टॉक में मिलता है। ठीक है। कोलिनकाइमा हमारा कहाँ कहाँ मिलता है, तो कोलिनकाइमा हमारा लीफ स्टॉक के एपिडर्मिस के नीचे मिलता है और डाइकॉट स्टेम में मिलता है। बट ये मोनोकॉट प्लांट में, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो, मोनोकॉट रूट हो या फिर डाइकॉट रूट हो, वहां पे ये एब्सेंट होता है। गॉट इट। तो इसका लोकेशन क्लियर हो गया ना, कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो डाइकॉट स्टेम में मिलता है और जो लीफ स्टॉक के एपिडर्मिस के नीचे मिलता है। फिर इसका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, तो इट इज सपोर्टिंग टिश्यू इन अ यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम। ये तो हमारा जनरली कोलिनकाइमा कहाँ मिलता है, डाइकॉट स्टेम में मिलता है। तो ऑफ कोर्स इसका काम भी तो डाइकॉट स्टेम में ही होगा, क्योंकि मोनोकॉट में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो मोनोकॉट में मिलता ही नहीं है। तो डाइकॉट स्टेम में मिलता है, और इसका काम क्या होता है, जो यंग ऑर्गन्स होता है उसको सपोर्ट करना।
फिर इसका सेकेंड फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेन टू द बॉडी। प्लांट बॉडी को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लस हमारा क्या इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा का प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या काम है, तो मैकेनिकल, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ओवरऑल बोल सकते हैं जो कि मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला नेचर होता है ना वो प्रोवाइड करना। फिर इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इट मैन्युफैक्चर्स सुगर्स एंड स्टोर इट एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च व्हेन दे कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। कोलेनकाइमा सेल्स भी कभी कभी क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, ठीक है, और जब वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है तो वो सुगर को मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिस प्रोसेस करता है। और फोटोसिंथेटिस प्रोसेस में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, शुगर की फॉर्मेशन होती है, और उसी शुगर को वो किसके फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो हमने देखा कि पेरेंकाइमा में भी कभी कभी क्लोरोफिल होता है और वो भी फोटोसिंथेटिस करवाता है। सेम वैसे ही कोलेनकाइमा में भी कभी कभी क्लोरोफिल होता है और वो भी फोटोसिंथेटिस करवाता है, और किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है और उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि द कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ सम लीव्स एंड रेजिस्ट टियरिंग इफेक्ट ऑफ द विंड। क्लोरोफिल जो ये हमारा कोलेनकाइमा होता है वो लिप्स के मार्जिन पे भी प्रेजेंट होता है, और उसको जो विंड की वजह से जो फोर्स आता है ना लिप्स पे, तो जब ज़्यादा फोर्स आएगा तो लिप्स क्या हो जाएगा, फट जाएगा, टियरिंग हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को प्रोटेक्ट कौन करता है, वहाँ पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है और उसे मैकेनिकल सपोर्ट करता है और उसे उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आज हमें बस इतना ही पढ़ना था। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू क्या है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू का भी दो टाइप्स है, एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है। सिंपल का भी 3 टाइप है, एक हमारा पेरेंकाइमा है, दूसरा हमारा कोलेनकाइमा है, तीसरा हमारा क्या है स्क्लेरेंकाइमा है, जिसमें हम लोगों ने पेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा। पेरेंकाइमा में हमने क्या देखा, उसका नेचर कैसा होता है, तो उसका जो सेल वॉल होता है बहुत ही पतला होता है, ठीक है, प्लस उसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, और प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही सेल मिलता है, और ये बेसिक पैकेजिंग में हेल्प करता है। और इसका लगभग सारा शेप होता है, चाहे वो स्पेरिकल हो, आइसोडायमेट्रिक हो, रेक्टेंगुलर हो, ओवल हो, ठीक है। और कभी कभी पेरेंकाइमा सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, तो वो फोटोसिंथेसिस वाला भी फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो भी हमारे बॉडी, जो भी प्लांट बॉडी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको भी स्टोर करता है, और जो हमारा क्या होता है वेस्ट होता है उसको भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स और गम्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कोलेनकाइमा देखा, वहाँ पे हमने क्या देखा कि ये इसका भी जो सेल वॉल होता है वो थीन होता है, लेकिन कॉर्नर पे थिक होता है, क्योंकि कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, तो सेलुलस का, हेमीसेलुलस का, पेक्टिन का, और वही कॉर्नर से नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे अटैच होते हैं। और जो हमारा कोलेनकाइमा होता है वो लीफ स्टॉक के एपिडर्मिस के नीचे और डाइकॉट स्टेम में मिलता है, मोनोकॉट्स प्लांट में और डाइकॉट्स रूट में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर ये किस चीज़ का सपोर्ट करता है, तो जितना भी यंग ऑर्गेन्स होता है डाइकॉट प्लांट में उसको सपोर्ट करता है, और ये प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लस इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। फिर हमने क्या देखा कि ये भी क्या कर सकता है, जब इसमें भी कभी कभी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस करवाता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाता है और उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।